बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी एंड जनरल लेक्चर्स। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो बायोफिजिक्स के बारे में थी। ठीक है, जो बायोलॉजी का जो इंटर रिलेशनशिप है या लिंकेज है विद अदर साइंसेस वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे, वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली अगर हम बायोकेमिस्ट्री देखें तो ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। पहले नंबर पर हमारे पास बायो आता है, बायो के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम मुख्तलिफ रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारी रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए केमिस्ट्री एक अलग साइंस है। लेकिन हम उसके अंदर एक ऐसी रिएक्शन को स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वकूअ पजीर होती है। सिर्फ और सिर्फ हम उस रिएक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, सारे रिएक्शन को स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शन होती है उसको स्टडी करेंगे। उसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, लेकिन सारे कंपाउंड्स नहीं। ठीक है, एंड प्रोसेसेस, कौन सी प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सारे प्रोसेसेस और रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वकूअ पजीर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रखती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। अगर हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो उसका जो शक्ल होता है या स्मेल होता है या उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, ये क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उनके अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, उसका मुख्तलिफ रिएक्शन कैसी है, विस्कोसिटी कितनी है या उसका वेट कितना है, बहुत सारी उसके रिएक्शंस वगैरह, तो ये क्या है, ये वाटर की केमिस्ट्री है। मतलब हम उसको उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो उसको स्टडी करते हैं, तो ये वाटर की केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अगर हम एक आगे जाए और उसको एक एग्जांपल के जरिए से सीख ले तो जो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है और एक रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है, तो ये भी एक रिएक्शन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वकूअ पजीर होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन होती है जो कि प्लांट के अंदर होती है। ठीक है, और ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें यानी फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन व्हिच द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए से प्लांट अपनी खुराक को तैयार करते हैं, इसलिए उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं उनके मुख्तलिफ रिएक्शंस की तरफ जी। फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है और एक कैसे होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो मुख्तलिफ जो रिएक्शंस पढ़ते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करते हैं यानी फोटोसिंथेसिस, इसलिए उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आते हैं एग्जांपल की तरफ। ऑल द रिएक्शंस इन द सेल्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी हमारे पास जो सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म भी हमारे पास दो किस्म की होती है, एक हमारे पास एनाबॉलिज्म होता है और दूसरा हमारे पास कैटाबॉलिज्म होता है। ये मेटाबॉलिज्म ऐसी रिएक्शन होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और इसके जरिए से ऑर्गेनिज्म अपनी जो एनर्जी है वो भी प्रोड्यूस करते हैं और मुख्तलिफ जो काम परफॉर्म करते हैं उनके लिए यही एनर्जी पर यूज करते हैं। ठीक है, और उनकी बढ़ोतरी भी मेटाबॉलिज्म के जरिए से होती है। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म की तरफ आते हैं। एनाबॉलिज्म एक ऐसी रिएक्शन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, लेकिन उसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। इसके अंदर हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसको हम एनाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। उसका जो एग्जांपल है वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जो हमने जो फोटोसिंथेसिस की बात की कि प्लांट के अंदर होती है और इसके जरिए से प्लांट अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो उसके जो रिएक्शन है उसमें हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 12 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बना देती है और ऑक्सीजन
वो एनवायरनमेंट को रिलीज करते हैं और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल देंगे तो ये क्या है, हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ये कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेता है। तो ये क्या है, हमारे पास एनाबॉलिज्म रिएक्शन है, ठीक है, और ये किसके अंदर होती है, प्लांट के अंदर, ठीक है। एक और हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल होती है वो उनकी टूट होती है, जिसके जरिए से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर यही एनर्जी ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ काम के लिए यूज करते हैं। तो उनका जो डिफिनीशन है, इट इज ए रिएक्शन in which large molecules are broken and small molecules are formed। यहाँ पे जो मैंने बात की थी कि जो रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है वो भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वक़ूअ पज़ीर होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आ गया, जो हम स्वीट्स खाते हैं या जो रोटी खाते हैं, सेब केला वगैरह, तो ये जब हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर चली आती हैं। तो फिर कार्बोहाइड्रेट जो है ये मुख्तलिफ रिएक्शन के जरिए से टूटती है, जिसके जरिए से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर वही एनर्जी मुख्तलिफ काम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ऑक्सीजन मिलते हैं। ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से हम लेते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट से लेते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलके जो उनकी ब्रेक डाउन होती है और इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल और साथ में एटीपी एक एनर्जी करेंसी है जो कि लिविंग बॉडी उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखें ना, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है। तो ये जितने भी रिएक्शंस होती है उसको हम केमिस्ट्री के जो उसूल व ज़वाबित है उसको हम लागू करते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शन होती है उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो गया। रेस्पिरेशन एनर्जी रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म्स के एग्जांपल के तौर पर पेश करते हैं रेस्पिरेशन को। थैंक्स फॉर वाचिंग।